तो आज हम लोग आप लोग के कुछ क्वेश्चन के जो डाउट हैं वो देखने वाले हैं, फिर मतलब बुक के भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले जो मतलब पहले आप लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए थे, पहले उनको हम लोग देख लेते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये दिया था कि एम नॉट इक्वल, मतलब एम बराबर नहीं है एम के, फिर इसका मान ये दिया था, फिर यहाँ पर इसका मान ये दिया था, ठीक है ना। और फिर इसका मान यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब आपको देखनी होंगी जो थोड़ा मतलब कि हट के होंगी, फिर पर आपको वो करनी पड़ेंगी तभी आंसर आएगा, ठीक है ना। जैसे ये एम नॉट इक्वल टू ये हो गया, जैसे नहीं होता है ए प्लस बी का होल का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरह मान ली इसका मान ये है, तो जहाँ पर एम है वहाँ पर ये रखेंगे। इसी तरह से जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एम क्या एम का स्क्वायर हो गया, तो इसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है माइनस एम एन, तो माइनस 5 3, ठीक है ना। फिर प्लस एन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर। तो ऐसे करके ठीक है, इसका मान सॉल्व करके क्या आएगा, इसका मान आएगा 19, ठीक है ना। तो उसकी इसी पर हम लोग जब अगर देखेंगे अगला, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका यहाँ पर क्या दिया है, सूत्र क्या दिया है, इसका मान दिया ये, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर एम है वो वहाँ पर क्या है 2 है, जहाँ पर एन है वहाँ पर 3 है, तो उसके जगह पर इसमें 2 3 मान रख देंगे। तो क्या आएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आएगा यहाँ पर 19 माइनस ए बी। अब हम लोग जब तक यहाँ पर ना ए बी का मान 0 नहीं करते हैं तब तक आंसर नहीं आएगा। पता नहीं ये ए बी पता नहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या हुआ है वो एग्जाम में, ये नहीं पता। लेकिन जब तक ए बी का मान हम लोग 0 नहीं मानेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से अपवाद टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप लोग को उतना सीरियस नहीं लेना है, ठीक है ना। मतलब अगर इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होते नहीं हैं तो सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा इस तरह अपवाद देता है और यूपी पुलिस में खास कर देता है। यहाँ पर हम लोग ए बी का मान 0 लेंगे तभी आंसर आएगा। तो ए बी इक्वल टू 0 करने पर तो क्या आ जाएगा 2 क्वेश्चन मार्क 3 का मान क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब हम लोग इसका देखते हैं, तो इसका मान आया था 19 यहाँ पर, और इसका मान भी यहाँ आया था 19। तो 19 मतलब कि बराबर नहीं है 19 के, ये हो गया। तो फिर अब फिर ये वाला फार्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा कि यहाँ पर एक 19 है, ये यम है और ये यन है, तो इसको लगा देंगे हम लोग। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 361, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग को उतने सीरियस, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उतना सीरियस नहीं लेना है। अब देखते हैं, कई बच्चे बोल रहे थे कि ये सापेक्ष गति कहाँ पर लगती है, ये लोग हम लोग मतलब कैसे पता करें, ठीक है ना। तो सापेक्ष गति भाई मतलब सापेक्ष गति वहाँ पर लगती है जहाँ पर दो चीज़ें मतलब गति करती हैं, मतलब दो चीज़ें दी होती हैं दोनों गति करती हैं। जैसे मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं तो वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सापेक्ष गति लगेगी, और जब 2 ट्रेनें एक तरफ आती हैं तो दोनों गति जुड़ जाती है, ठीक है ना। और मान लीजिए यही 2 ट्रेनें, एक ट्रेन स्लो है, ये एक ट्रेन फास्ट है, ठीक है। तो जब ये स्लो ट्रेन को फास्ट ट्रेन जब पीछे से कवर करेगी कोई भी चीज़ें, तब भी वहाँ पर सापेक्ष गति लगेगी। वहाँ पर सापेक्ष गति क्या होता है, वहाँ पर सापेक्ष गति घटती है, और जहाँ पर एक ही दिशा में आती है वहाँ पर जुड़ती है। तो जहाँ भी 2 गतियाँ दी गई होंगी और वो एक दूसरे को मतलब कि पार कर रही होंगी, या तो सामने से ऐसे पार कर रही हो या फिर ये पीछे से आके पार कर रही हो, तो वहाँ पर सापेक्ष गति लगेगी, ठीक है ना। कहीं भी मतलब 2 गति एक दूसरे को पार कर रही हो तो वहाँ पर सापेक्ष गति लगेगी। अगर ये सामने से आती है तो गति जुड़ जाती है, और ये पीछे से आके मतलब ये जो धीरे वाली को अगर पीछे से आके पार करती है तेज़ वाली, तो वहाँ पर घटती है, वहाँ पर घटा कर करते हैं। तो सापेक्ष गति मतलब कि जहाँ पे 2 गतियाँ दी होंगी एक दूसरे को पार करेंगी वहाँ पर सापेक्ष गति लगेगी, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन एक अगला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, एक चोर 1:30 बजे मतलब दोपहर के PM है तो 1:30 बजे पर चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे दोपहर को उसका पीछा करता है, वह उसे किस समय पकड़ेगा। तो चोर 1:30 बजे भागना चालू करता है और मालिक उसको 2 बजे उसका पीछा करता है। मतलब जब तक मालिक पीछा करना शुरू करता है तब तक चोर 30 मिनट यानी आधे घंटे भाग चुका होता है। तो चोर द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी क्या क्या होगा जी, चाल क्या आती है उसकी चोर की 40, कितने घंटे भाग चुका है आधे घंटे। तो आधे घंटे में चल गई दूरी काट देंगे क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर चोर भाग चुका है। मालिक के पकड़ जब दौड़ने से पहले ही वो 20 किलोमीटर भाग चुका है। तो मालिक और चोर की सापेक्ष गति, तो सापेक्ष गति के हमने क्या बोला था, जब पीछे से कोई चीज़ मतलब ये चोर है ये थोड़ा धीरे भाग रहा है 40 से, थोड़ा ये 40 की स्पीड से भाग रहा है, और ये मालिक है 50 है, तो पीछे मालिक उसको कवर करेगा ना, पकड़ेगा। तो क्या जब पीछे से कोई चीज़ें आती है कवर करती हैं और दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो वहाँ पर क्या होती है सापेक्ष गति घटती है, और जब विपरीत दिशा में ऐसे अगर आती तो वहाँ जोड़ती है, पर यहाँ क्या है एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो
तो क्या होगी, यहाँ पर सापेक्ष गति घट जाएगी। तो मालिक और चोर की सापेक्ष गति 50 थी मालिक की, 40 चोर की थी, तो घट हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चोर कितना भाग चुका है एक्स्ट्रा, 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग चुका है, ये सापेक्ष गति जो एक्स्ट्रा है ना, यही ये दूरी कवर करेगा, ठीक है ना, यही ये दूरी कवर करेगा। ये जो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, ये इसकी जो मालिक की चाल है, यही जो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग चुका है, इसी को कवर करेगा, ठीक है ना। तो चोर 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, जब मालिक उसका पीछा करना शुरू करता है। तो दूरी 20 किलोमीटर है, वो तय कर लिया है, और उसको मालिक सापेक्ष गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे में तय कर लेगा। ये जो 20 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर जो सापेक्ष गति है, उसी से इसको तय करेगा। तो चोर को पकड़ने में लगा समय, दूरी क्या आई थी, जो एक्स्ट्रा तय किया था चोर, वो 20 किलोमीटर, ठीक है ना। और फिर जो सापेक्ष गति क्या आई है, 10 किलोमीटर। तो क्या आ गई, दूरी 20 और सापेक्ष गति 10 किलोमीटर। इसको काट देंगे, यहाँ पर आया 2 घंटा समय आ जाएगा, मतलब 2 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा। तो मालिक 2 बजे इसको पकड़ना चालू किया था दोपहर को, और 2 घंटे बाद मतलब यानी 4 बजे वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूजन आपको होगा तो ये यहीं पर हो सकता होगा। यहाँ पर ये हम लोग चाल निकाला है, यहाँ पर दूरी निकाला है, फिर इस सापेक्ष गति निकाला, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो फिर से बताइएगा, अगर समझ में आ गया तो फिर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से इसको बताऊँगा, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर लेती है, और पूरे प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है ना। तो तदनुसार यदि उस प्लेटफार्म की लंबाई 390 मीटर हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। इसका हम लोग देखते हैं, जैसे हमको रेलगाड़ी की लंबाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं, माना ट्रेन की लंबाई है L, ठीक है ना, और जो माना ट्रेन की चाल क्या है S, हम लोग ये मान लिए। माना ट्रेन की लंबाई L और ट्रेन की चाल क्या है S, तो क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर चाल क्या है S, लंबाई क्या है, वही जो ट्रेन की लंबाई होती है। सुनिए, जब यहाँ पर खंभे को पार करती है, ठीक है, तो खंभे की कुछ अपनी दूरी कुछ उसकी दूरी होती नहीं है, तो वहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो चाल बराबर दूरी क्या है L, समय खंभे में कितना पार कर रहा है, 7 सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से जगह S बराबर L/7। ये कब है, जब ट्रेन खंभे को पार करती है, ठीक है ना। पर जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करेगी तब कुल दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई L और प्लेटफार्म की लंबाई दिया है 390, तब कुल दूरी क्या होगी L + 390। तब चाल क्या होगा, तब चाल बराबर S बराबर कुल दूरी बड़े समय की कितना पार कर रहा प्लेटफार्म को, 28 सेकंड में, तब ये हो जाएगा। अब देखिए, ट्रेन की चाल तो समान है ना, क्योंकि S बराबर L/7 है, और यहाँ भी S बराबर L + 390/28 है। तो यहाँ पर ट्रेन की चाल समान है, मतलब क्या, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ट्रेन की चाल बराबर है, तो क्या हो जाएगा, L/7 + L + 390/28, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कट जाएगा 7 से 28 4 बार में। इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर L का मान निकालेंगे, तो L का मान आ जाएगा 130, और 130 हम क्या माना था, माना ट्रेन की लंबाई L, तो L बराबर 130, तो ये ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, हम फिर से इसको बताएंगे। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे मतलब सुबह 7 बजे रवाना होती है, और दूसरे स्टेशन बी पर प्रातः 11 बजे पहुंच जाती है, ठीक है ना। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे रवाना होती है, और प्रातः 11:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है ना। हम मानते हैं ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ठीक है ना। तो माना ए से बी तक की लंबाई कुल डी है, ठीक है ना। तो पहली ट्रेन ए से बी तक 4 घंटे पहुंच रही है, क्योंकि वो 7 बजे चल रही है और 11 बजे पहुंच रही है पहली ट्रेन, ठीक है ना। तो ए से बी तक पहुंचने में लगा समय कितना, पहली ट्रेन को लग रहा है कितना, 4 घंटे, ठीक है ना। तो पहली ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय से, तो पहली ट्रेन दूरी क्या माना था D, और उसको कितना समय लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। तो दूरी बराबर 4 बटे समय से पहली ट्रेन की चाल क्या होगी, दूरी D समय 4 घंटे, तो D/4 पहली ट्रेन की चाल हो गई, ठीक है ना। और दूसरी ट्रेन B से A तक 3.5 घंटे यानी 7/2 घंटे में पहुँचती है। क्या दूसरी ट्रेन यहाँ से बी से ए तक कितने में चल रही है, 8 बजे चल रही है, 11:30 पहुँच जा रही है, मतलब क्या 3.5 घंटे में बी से ए पहुँच रही है। तो दूसरे मतलब कि ये 3.5 घंटे क्या होते हैं, ये 3 घंटा, ये 30 मिनट है। तो 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 घंटे अब प्लस
1/2 मतलब 30 मिनट को 1/2 घंटे हम लोग लिख सकते हैं। 30 मिनट को हम लोग 1/2 घंटे इसलिए लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/2 घंटे, ठीक है ना। तो ये क्या 7/2 घंटे पहुँचती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी क्या है d, इसको समय कितना लग रहा है 7/2 घंटे, ठीक है ना। तो 7/2 घंटे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2d/7 ये दूसरी ट्रेन की चाल हो गई, ठीक है ना। पर क्या है, जब देखिए ये जो दूसरी जो पहली ट्रेन कितनी बजे चल रही है, 7 बजे चल रही है, और दूसरी ट्रेन कितनी बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है। मतलब क्या, जब दूसरी ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तब तक पहली ट्रेन 1 घंटा चल चुकी होती है, ठीक है ना। दूसरी ट्रेन क्या 1 घंटा चल चुकी होती है। तब जब तक दूसरी ट्रेन भी 8 बजे चलना शुरू करती है तब तक पहली ट्रेन 1 घंटा चल चुकी होती है, क्योंकि वो 7 बजे चल रही है। तो पहली ट्रेन द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, तो चाल क्या है पहली ट्रेन की, क्या आई थी d/4 आई थी। कितना 1 घंटे कितना चलेगी यही पता करना है। तो समय क्या है 1 घंटा, तो d/4 मतलब कि वो 1 घंटे में d/4 किलोमीटर की दूरी चल रही है, ठीक है ना। हम लोग इसे किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर की दूरी चल रही है, ठीक है ना। और यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये चाल है किलोमीटर प्रति हावर, ये चाल है, और यहाँ पर क्या है दूरी है, ठीक है ना। तो वही मतलब यहाँ पर 1 घंटे में चाल इतनी है, तो यहाँ पर दूरी भी उसकी 1 घंटे में आ जाएगी d/4, मतलब इतनी दूरी चल चुकी होगी जब तक दूसरी ट्रेन चलना चालू करेगी। तो जब दूसरी ट्रेन चलना चालू करती है तब जो ये ट्रेन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है ना। मतलब कितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी चल चुकी है, d/4 दूरी यहाँ से यहाँ तक चल चुकी है। तो बची यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो भाई क्या बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी d थी, टोटल दूरी d थी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं बची दूरी, यही पूरी ये बची दूरी क्या हो जाएगी, ये बची दूरी हो जाएगी d - d/4, ये बची दूरी हो जाएगी। तो भाई हम लोग यहाँ पर निकाल लें, तो बची दूरी क्या है, यहाँ पर हम लोग d - d/4 कर लेंगे, तो बची दूरी हो जाएगी 3d/4, ठीक है ना। मतलब क्या, जब ये ट्रेन चलना चालू करेगी तब तक ये वाली ट्रेन यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है ना। तो मतलब क्या अब ये यहाँ से चलेगी और ये यहाँ से चलेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो दोनों की सापेक्ष गति जुड़ेगी क्योंकि दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। मतलब जब दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है तब जब दूसरी ट्रेन ये चलना शुरू करती है तब दूरी क्या बचती है, 3d/4, ठीक है ना। यहाँ पर वही दिया है कि 3d/4 दूरी बचती है। तो दोनों ट्रेन एक ही तरफ आ रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोनों की, पहली ट्रेन की चाल क्या आई थी d/4 और दूसरी ट्रेन की चाल क्या आई थी 2d/7, ठीक है। तो दोनों ट्रेन की चाल जुड़ जाएगी, तो सापेक्ष गति क्या आ जाएगी 15d/28, ये सापेक्ष गति आ गई। तो दोनों ट्रेनों के मिलने में लगा समय क्या है, ये दूरी की कितनी बची है दोनों के बीच की 3d/4, ये दूरी हो गई। चाल क्या है सापेक्ष गति की, ये आई है। तो दोनों ट्रेनों के मिलने में लगा समय बराबर 3d/4, ये कुल दूरी समय कितना लगा, ये चाल कितना है 15d/28। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो आएगा 7/5, ठीक है, 7/5 घंटे आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग मिनट में निकालने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 84 मिनट। और 84 मिनट क्या होता है, 84 मिनट होता है क्या 60 मिनट और प्लस 24 सेकेंड, क्या 24 मिनट, क्या 60 प्लस 24 मिनट होता है ना। मतलब ये क्या है 1 घंटे प्लस 24 मिनट, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, दूसरी ट्रेन कितना में चलना चालू की थी 8 बजे, कि दोनों एक तरफ आना चालू की थी 8 बजे से, ठीक है ना। दूसरी ट्रेन चालू की थी 8 बजे से, तो 8 में क्या 1 घंटे क्या 9 बज जाएगा, फिर 24 मिनट और मतलब क्या 9:24 पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है ना। ये प्रश्न थोड़ा मतलब कि आप लोग को थोड़ा कठिन लग सकता है, पर अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है ना, तो आप लोग को आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर भी आप लोग को बताना, मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा। और आप लोग को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर दोबारा पूछेंगे तो सर को दोबारा बताना पड़ेगा, ऐसा सर गुस्सा होंगे, बिल्कुल नहीं। आपको अगर नहीं आता आप लोग पूछना, मैं आपको मतलब बताने के लिए ही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों की कामयाबी से ही मेरी कामयाबी है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो ज़रूर पूछना है, ज़रा सा भी संकोच नहीं करना है कि सर को दोबारा बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। पूछना है तो पूछना है, अगर नहीं आता है तो, ठीक है ना। देखते हैं, ये एक प्रश्न है, किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलती हैं और विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि उसे बसें मतलब कि 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक बस स्टेशन है, ठीक है ना। मान लीजिए ये बस स्टेशन है, ठीक है ना। यहाँ से
बसें निकल रही हैं हर एक 10 मिनट पे, ठीक है ना। और यहाँ एक आदमी है, ठीक है ना, यहाँ एक आदमी है, ये ये जो बस स्टेशन है इसी की तरफ आ रहा है। यहाँ से बसें नहीं निकल रही, प्रत्येक 10 मिनट के बाद एक बस निकल रही है, पर यहाँ से आदमी आ रहा है तो उसको बसें प्रत्येक प्रत्येक कितना 8 मिनट के अंतराल पर मिल रही है। मतलब क्या, समय कम हो रहा है, यहाँ पर निकल रहे 10 मिनट के अंतराल पर मिल रही है 8 मिनट, मतलब क्या आदमी इसकी तरफ आ रहा है, तो इसकी भी चाल की वजह से थोड़ा टाइम कम हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं इसमें क्या, मान लीजिए हम लोग मानते हैं 2 बसें हैं, एक बस ए है एक बस बी है, ठीक है ना। इसको हम लोग आपके पूरा सामने समझाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको पहले लिखे नहीं, ठीक है ना। तो एक बस ए है एक बस बी है, ठीक है ना। तो दो, मान लीजिए पहली बस निकलती है, पहली बस निकलती है, निकल के आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो बस ए है, ठीक है ना, ये मान लीजिए जो क्या बोलते हैं प्रत्येक 10 मिनट में निकलती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये जो बस है ये निकल चुकी है, ठीक है ना, और बी वाली यहाँ पर है, मतलब इसके निकले 10 मिनट हो गए तब ये बी वाली निकलने वाली है, ठीक है ना। और ये आदमी क्या है, ये आदमी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो मतलब इसके इसके बीच की मतलब दूरी क्या दूरी क्या होगी, ये 10 मिनट इसको ए को चले हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो मतलब क्या दोनों क्या दिया है, सभी बसों की चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब ये जो ए है ये 10 मिनट में 20 किलोमीटर की चाल से जितना दूरी चलेगी वही बी से ए तक की दूरी होगी, इसके बीच की यही दूरी होगी। पहले हम लोग इसके बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। कितना मिनट में, ये 10 मिनट में कितना 20 किलोमीटर की चाल से, तो 10 मिनट मतलब क्या होता है, 10 मिनट मतलब होता है बीच नीचे 60 करेंगे, मतलब क्या 1/6 घंटे, 1/6 घंटे में 20 किलोमीटर की चाल से कितना दूरी तय करेगी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, कितना दूरी तय करेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय से। चाल क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय बटे क्या होता है, दूरी बराबर समय बटे चाल। समय क्या है 1/6 घंटे, दूरी क्या है 20, चाल क्या है 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आ जाएगा 10/3 किलोमीटर, मतलब कि 10 मिनट में ये जो है ये 20 से 10/3 किलोमीटर जा चुकी होगी दूर, ठीक है ना। तब ये बी अब ये चलना चालू करेगी, मतलब क्या इसकी भी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी भी चाल 20, मतलब कि ये दूरी दोनों के बीच में कम नहीं होगी, क्योंकि दोनों की चाल सेम है, मतलब दोनों से ऐसे चलती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर, मतलब ये मान लीजिए ये जो बस है ये अब ये चल के पहुँच गई, ये इधर से आदमी आ रहा है, ये आदमी भी इसी की तरफ आ रहा है, ये इधर जा रही है, ठीक है, ये पीछे पीछे ये भी जा रही है इतना दूरी बना करके। तो आदमी मान लीजिए यहाँ पर आ चुका है, और तो ये जो बस नंबर ए वाली बस है ये इसके पास आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, ये बी वाली यहाँ तक आ गई है, फिर भी दोनों के बीच की दूरी क्या है 10/3 किलोमीटर है। मतलब क्या, ये इसके बाद आ चुकी, मतलब क्या इंसान ये जो आदमी है इसके और बी के बीच की भी दूरी क्या है 10 किलोमीटर ही, ये 10/3 किलोमीटर ही रह गया इसके बीच की दूरी। पर क्या है, अब ये जो दूरी है, अब ये आदमी को ये बस कितने मिलेगी, कितने मिल रही है 8 मिनट में मिल रही है, इसको ये एक बस मिल गई, फिर इसको दूसरी बस कितने मिलेगी 8 मिनट में, ठीक है ना। और दूरी क्या है इतना, क्या है 10/3। तो हम लोग मान लेते हैं जो जो व्यक्ति की चाल है इसकी चाल है एस, ठीक है ना, और इसकी चाल तो पता है ये बी, तो 20, तो सापेक्ष जो गति से चाल क्या हो जाएगी, दोनों चाल दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी, तो चाल क्या हो जाएगी 20 + s, ये चाल, ठीक है ना। दूरी कितनी है 10/3, ठीक है ना। समय कितने समय बाद ये मिल रहे हैं दोनों, 8 मिनट बाद मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से, ठीक है ना। चाल क्या आ रही है, सापेक्ष चाल 20 और प्लस s, क्योंकि सापेक्ष चाल इसकी भी चाल जुड़ेगी कि दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। और दूरी दोनों के बीच में क्या है 10/3, और समय कितना लग रहा है 8 मिनट, क्योंकि क्या लिखा है उसको पहली बस मिलने के बाद जो दूसरी बसें हैं वो 8 मिनट के अंतराल पर मिल रही, मतलब क्या जब ये बस मिली उसको दूसरी बस 8 मिनट में मिलेगी, तो दोनों को मतलब कि आपस में मिलेंगे कितना मिनट में 8 मिनट में, तो 8 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो क्या आएगा 2/15 घंटे, ठीक है ना। तो 2/15 घंटे, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 3, ये 5 बार में, और ये 2 5 बार में, ये ऊपर गुणा होगा, तो मतलब 20 + s बराबर 5 × 5 = 25। तो s का मान क्या था 20 उधर जाएगा, ये s है, s का मान क्या था 20 जाएगा उधर, तो क्या आएगा 25 - 20 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
ये क्या है, एस क्या माना था, एस हम लोग ने माना था व्यक्ति की चाल। क्या है व्यक्ति की चाल, क्या आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पता है, इस टाइप क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक कराया था, वो जो बंदूक की गोली वाली था, ठीक है ना, कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो कि वो जो मतलब कि 9 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलती हैं, तो उधर से व्यक्ति आ रहा है तो उसको दूसरी बंदूक के, पहली बंदूक की गोली सुनाई देने के बाद दूसरी बंदूक की गोली 8 मिनट 48 सेकंड पर सुनाई देती है। ये एक क्वेश्चन बताया था, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर ये आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया है तो इसका मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब जब इस टाइप का प्रश्न हो कि दो चीज़ें, मतलब कि दो चीज़ें या कितनी भी चीज़ें एक समान अंतराल पर चल रही हों, जैसे क्या है, कैसे यहाँ पर मान लीजिए बसें चल रही हैं 10 मिनट के अंतराल पर, और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। तो जो वो आ रहा है तो समय मान लीजिए यहाँ से 10 मिनट के अंतराल पर चल रही है बसें, बस मान लीजिए बस ए, अब बस बी, मान लीजिए यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर बस ए पहले है, बस बी, यहाँ पर 10 मिनट के अंतराल पर चल रही है, उधर से व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए पहली बस इसको मिली तो दूसरी बस भी इसको 10 मिनट में मिलनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, व्यक्ति इधर आ रहा है तो उसका भी चार्ज जुड़ेगा तो थोड़ा टाइम उसको कम लगेगा, इसलिए उसको तो दूसरी बस 8 मिनट मिल रही है। तो यहाँ पर सिंपल करना है, जब इस टाइप का प्रश्न हो कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, कि व्यक्ति द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी, बस द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर होगा, ठीक है ना। नहीं 10 मिनट नहीं, वह क्या बोलते हैं, व्यक्ति द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी, और जो क्या बोलते हैं, बस द्वारा 2 मिनट में, जिसमें घटा दें कि जितना मिनट उसका कम कम हो रहा है उतना दूरी मतलब बस तय कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है कि 8 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बस द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी, टोटल समय था 10 मिनट, तो 8 मिनट व्यक्ति तय करेगा, 2 मिनट ये बस तय करेगी, ठीक है ना। तो 2 मिनट में बस कितना तय करेगी, 2 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/30। तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या, 4 बराबर, ये दूरी बराबर क्या होता है, समय क्या, समय क्या है, 1/3, 1/30, और ये क्या है 20 चाल, तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/3 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना 2 मिनट में बस तय कर रही है। अब ये जो दूरी है ये व्यक्ति 8 मिनट में तय करेगा, ठीक है ना। तो दूरी मिल गई है, और समय समय क्या कितने में तय कर रहा है, 8 मिनट, 8 मिनट मतलब क्या होता है, 8 मिनट मतलब 8/60 करेंगे तो क्या आएगा, 2/15 आएगा, ठीक है ना। तो 2/15 घंटे में तय कर रहा है 2/3 किलोमीटर। तो इसकी चाल बराबर दूरी क्या है, दूरी 2/3 है, और समय क्या है, दूरी बटे समय से 2/15 समय है। तो ये देखिए, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो 15 दूनी 30, 2 तियाँ 6, क्या आ जाएगा 5, व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर/आवर, ठीक है ना। अगर ये आपको सुनना है तो ये, नहीं तो ये आए तो ये प्रश्न थोड़ा मतलब कि है, थोड़ा ये अच्छा प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आप करते हैं तो या में आपको मतलब कि ये होगा कि सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, अगर आप करेंगे तो आपको मतलब समझ लीजिए एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न अच्छा है, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, हम इसको और अच्छे से बताएंगे आप लोग को, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि एक व्यक्ति पहले दिन पर मतलब 6 घंटे में 240 किलोमीटर दूसरे, ये मान लीजिए ये बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें दिया है कि एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर था, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब पूरी करता है। तो 3 दिनों में इसको द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे क्यों कन्फ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं बोला है कि प्रति घंटे की औसत चाल क्या है, यहाँ पर प्रति घंटे की औसत दूरी बोल दिया है। तो जो प्रति घंटे की औसत दूरी होती है, मतलब प्रति घंटे में चली गई दूरी जो होती है वही तो औसत चाल होती है। तो बच्चे यहाँ पर इसलिए कन्फ्यूज हो, क्योंकि प्रश्न बहुत ईजी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पहले दिन 6 घंटे में कितना तय करता है, 8 घंटे में 360 तय करता है, तीसरे दिन 6 घंटे में 450 तय करता है। तो प्रति घंटे चली गई दूरी ही औसत चाल होती है। तो औसत चाल और कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी को हम लोग जोड़ लेंगे, कुल समय लग रहा है उसको जोड़ लेंगे, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय से हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 52.5 किलोमीटर/आवर। तो इस प्रश्न में बच्चे खाली मुझे लग रहा है यहीं पर कन्फ्यूज हो रहेंगे कि प्रति घंटे की औसत दूरी, तो जो प्रति घंटे मतलब क्या है, 1 घंटे में चली गई दूरी वही तो होती है औसत चाल। जो प्रति 1 घंटे में चली गई दूरी होती है तो वही मतलब वही प्रति घंटे चली गई दूरी बराबर वही औसत चाल होती है। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 60 मिनट कम समय लेती है।
यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगी। तो इस प्रश्न का मतलब एक अगर हम लोग करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को ऑप्शन से करना बहुत सही होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया कि जो ट्रेन 60 किलोमीटर की आता है कि टोटल दूरी क्या है 60 किलोमीटर दूरी है, मतलब दूरी जो है वो 60 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या बोला है कि जो धीमी लोकल ट्रेन है वो 30 मिनट, जो तेज क्या बोलते हैं, जो एक तेज लोकल ट्रेन है वो धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट का कम समय लेती है। और फिर यहाँ दिया है कि तेज लोकल ट्रेन की चाल मतलब कि जो है वो 20 किलोमीटर ज़्यादा है धीमी ट्रेन से, ठीक है ना। तो हम लोग प्रश्न में क्या पूछा है, धीमी लोकल ट्रेन की चाल, मतलब जो ऑप्शन में जितना भी दिया है ये धीमी लोकल ट्रेन की चाल दिया है। तो हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए धीमी लोकल ट्रेन की चाल होगी 30, तो दिया कि तेज की चाल क्या है 50, तो तेज ट्रेन की चाल क्या होगी 50। अब देखते हैं कि दोनों को ये दूरी तय करने में अगर 30 मिनट का अंतर दोनों के समय में आता है तो वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें दिया है कि जो तेज ट्रेन है वो धीमी से 30 मिनट कम समय लेती है। तो इसको इसको क्या दूरी बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, ये समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल से, ठीक है ना। तो समय क्या है या दूरी क्या है 60 है और चाल क्या है तेज वाले की 50, क्या आएगा 6/5। इसको घंटे में हम लोग मिनट में बदलेंगे तो क्या आएगा ये 12, तो क्या आएगा 12×6 72 मिनट में तय कर रही है ये फास्ट ट्रेन। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, ये इस वाले को। तो इसके लिए दूरी क्या है 60 है और चाल क्या है 30, मतलब क्या है 1/2। इसको हम लोग बदलेंगे यहाँ पर 60, इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा 60, यहाँ पर कुछ मिस्टेक की हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ मिस्टेक ये किए हैं कि हम लोग 30 को काटेंगे 60 से तो 2 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब फिर 2 घंटे को 60 में इसको मिनट में बदलेंगे तो 120 मिनट आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका अंतर 30 नहीं आ रहा है 30 मिनट, क्योंकि जो तेज ट्रेन है वो 72 मिनट में दूरी तय कर ले रही है और स्लो वाली 120 मिनट तय कर रही है। मतलब क्या ये दोनों के बीच का अंतर 30 मिनट नहीं आ रहा है, जबकि ये बोला कि दोनों के बीच के समय का अंतर जो तय करने में वो 30 मिनट है। मतलब कि तेज ट्रेन 30 मिनट जल्दी करती है, धीमी ट्रेन 30 मिनट बाद करती है, ठीक है। तो 30 मिनट नहीं आ रहा है, तो हम लोग अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो मैंने ऑप्शन पहले चेक कर लिया तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। हम लोग सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, ये दूरी क्या है, तो स्लो ट्रेन की चाल क्या है 40 है, तो तेज ट्रेन की क्या दिया है 20 अधिक है, तो तेज ट्रेन क्या होगी 20 अधिक रहेगी। तो कुल दूरी क्या है 60, तो तेज ट्रेन द्वारा ली गई दूरी लिया गया समय दूरी बराबर क्या बोलते हैं समय बराबर तेज ट्रेन द्वारा समय बराबर उसकी कुल दूरी चाल क्या है तेज ट्रेन की 60, क्या 1 घंटे में तय करी, मतलब 1 घंटे मतलब 60 मिनट में तेज ट्रेन तय कर ले रही दूरी। अब उसको देखते हैं स्लो ट्रेन कितने में तय करती है। स्लो ट्रेन के लिए दूरी इतना है और समय स्लो ट्रेन का समय बराबर दूरी बटी चाल से क्या आएगा 3/2। इसको हम लोग मिनट में बदल देंगे, क्या आएगा 30 90 मिनट में जो स्लो ट्रेन वो दूरी तय करेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं दोनों के बीच का अंतर क्या क्या आ रहा है 30 मिनट आ जा रहा है, मतलब ये पूरा सेटिस्फाई कर दे रहा है सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो यही वाला ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा इस तरह के प्रश्न आप मतलब जब धीरे लगाते चले जाएंगे ना तो पता चलता जाएगा कि कैसे क्या करें, ठीक है, ऑप्शन से करें कैसे क्या करें, तो ये प्रैक्टिस आप लोग को हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं आया तो फिर से बताना, मैं फिर से इसको आपको बताऊँगा। बुक का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। ये प्रश्न है कि जो एक एक्स है वो भूतल पर स्थिर लिफ्ट मतलब क्या ज़मीन पर स्थिर लिफ्ट में चढ़ता है तो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर मतलब कि जाती है, ठीक है ना, मतलब कि वो जाता है, ठीक है ना। जबकि वाई उसी पर मतलब उसी समय 85वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है, जो 85वीं मंजिल है उस पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है तो वो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। तो किस मंजिल पर उनकी मतलब मुलाकात होगी, सिंपल यही पूछा है, ठीक है ना।
तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग मानते हैं कि जो एक मंजिल है, हम लोग ये ईजी के लिए मानते हैं। जो मानते हैं मान लीजिए जो एक मंजिल की ऊंचाई क्या है, ये एक मीटर है। तो टोटल क्या है, वो जो ऊपर से वाई आ रहा है वो 85 मंजिल से आ रहा है और नीचे ज़मीन पर ही आएगा। तो हम मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समझ लीजिए कुल जो दूरी हो गई वो क्या है, वो 50 मंजिल है। वो भी जो बिल्डिंग है वो 50 मंजिल की है। तो कुल दूरी क्या हो, जो जब एक मंजिल माना 1 मिनट, तो कुल दूरी क्या हुई 50 मंजिल की 50 मीटर, ठीक है ना। अब एक्स क्या है, एक्स 30 मंजिल यानी 30 मीटर। उसमें दिया है कि 30 मंजिल प्रति मिनट की वो मतलब गति से वो ऊपर जा रहा है एक्स जो है। तो क्या हो गया, मतलब 30 मंजिल यानी 30 मीटर प्रति मिनट की गति से ऊपर चढ़ता है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, मतलब क्या 30 मीटर चढ़ रहा है 1 मिनट में, क्या दिया प्रति मिनट में। तो इसको से हम लोग 1 मिनट को सेकंड में लिख लेंगे। तो 30 मीटर बटे 60 सेकेंड, मतलब क्या 1/2 मीटर प्रति सेकेंड में की गति से जो एक्स है ये ऊपर जा रहा है। जबकि वाई क्या है, वो 45वीं मंजिल पर है, ठीक है। मतलब यानी क्या, वो 45 मीटर प्रति मिनट की गति से नीचे आता है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, 45 मीटर प्रति मिनट की गति से आ रहा है। तो मतलब कि 1 मिनट में 45 मीटर चल रहा है। तो 4 बराबर दूरी बटे समय क्या है, 1 मिनट। तो इसको 60 सेकंड करेंगे, तो इसको काटेंगे 3 बटे 4 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका आ गया, ये वाई का चाल आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, मतलब क्या इधर से वाई आ रहा है, इधर से एक्स जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, तो दोनों की सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सापेक्ष गति बराबर इसकी गति क्या है, 1/2 मीटर प्रति सेकंड, इसकी 3/4 मीटर प्रति सेकंड, दोनों की गति जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद यहाँ पर लोग काटेंगे हम लोग, तो आएगी 5/4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मतलब कि इसी गति से ये दोनों मतलब कि ये जो गति है ये सापेक्ष गति जाएगी, मतलब ये गति है, यही इन दोनों को मतलब एक दूसरे के पास लेके आएगी, मिलाएगी, ठीक है ना। अब कुल दूरी क्या है, मंजिल थी 50 मीटर की, ये 50 मतलब कि जो मंजिल थी वो 50 थी, तो कुल दूरी क्या थी 50 मीटर। तो कुल दूरी 50 मीटर और ये जो इनकी सापेक्ष चाल क्या आई थी 5/4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इनको ये 50 मीटर दूरी मतलब में ये जो इनको जो क्या बोलते हैं, इधर से मान लीजिए हम इस पर समझते हैं, मान लीजिए इधर से आ रहा है वाई, ठीक है ना, ऊपर से, और इधर से एक्स जा रहा है, ठीक है। मतलब कहते हैं जब ये दोनों मिलेंगे आपस में यहाँ पर, तो मतलब क्या ये इधर से आएगा जितनी दूरी तय करेगा इधर से, मतलब कि ये पूरा 50 जो दूरी है ये 50 मीटर ये जो पूरी दूरी है ये लोग तय करेंगे, तो तभी ना मिलेंगे। जो भी ये दूरी तय करेंगे, जो भी ये भी तय करेंगे, मतलब 50 मीटर दूरी तय करेंगे, ठीक है ना। मतलब वो पूरी दूरी तय करेंगे, तो उनके द्वारा ये 50 मीटर जब ये तय करेंगे तो तभी यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये 50 मीटर दूरी इनको तय करने में लगा समय क्या होगा, दूरी क्या है, टोटल 50 मीटर है, और जो सापेक्ष गति की क्या है 5/4, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल से, ठीक है ना। 50 हो इसको काटेंगे हम लोग, तो आएगा समय क्या आएगा 40 सेकंड बाद, मतलब ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 40 सेकंड बाद ये मिलेंगे। हमको पता करना है कि किस मंजिल पर मिलेंगे, ठीक है ना। तब मतलब कि 40 सेकंड में जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वाई है और एक्स है, मतलब कि ये 40 सेकंड में ये जितनी दूरी आएगा और ये 40 सेकंड में जितनी दूरी जाएगा, मतलब वहीं पर मिलेंगे ये दोनों, ठीक है ना। क्योंकि 40 सेकंड में ये 50 मीटर की दूरी पूरी कंप्लीट कर ले रहे हैं ये लोग, मतलब आपस में मिल ये यहाँ पर ये 40 सेकंड में यहाँ तक आ जा रहा है, ये 40 सेकंड में यहाँ तक आ जा रहा है। तो हमको यही पता करना कि 40 सेकंड में ये किस मंजिल पर मिल रहे हैं। तो क्या है, तो इसमें क्या आया, इसमें एक्स की चाल 1/2 है और वाई की चाल 3/4 है। यहाँ पर किसी का भी चाल आप रख दीजिए और 40 सेकंड द्वारा में चलिए दूरी निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी का भी चाल ले सकते हैं, चाहे एक्स की चाल लीजिए चाहे वाई की चाल लीजिए। तो हम यहाँ पर लिए एक्स की चाल के एक्स द्वारा 40 सेकंड में तय की गई दूरी समय बराबर समय गुणे चाल से, दूरी बराबर समय गुणे चाल। समय की कितने सेकंड में पूरी कर रहे हैं दोनों, 40 सेकंड में। तो एक्स की चाल का 1/2 काट देंगे क्या 20 मीटर। अब 20 मीटर में क्या मतलब कि 1 मीटर बराबर एक मंजिल, मतलब क्या 20वीं मंजिल पर वो लोग मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग वाई के लेते हैं, तो अगर हम लोग मान लीजिए वाई की चाल लेते हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय कितना था 40 सेकेंड, और वाई की जो क्या है वाई द्वारा ये चली गई दूर ये क्या है, वाई की चाल क्या है 3/4, काटेंगे क्या आएगा 10 या 30, मतलब क्या 30 मंजिल, मतलब क्या 30 मंजिल, मतलब 30 मीटर जाती है 30 मंजिल, मतलब कि वाई ऊपर से 30 मंजिल आ रहा है, मतलब ये वाई का आया है ना, तो वाई ऊपर से आ रहा है, मतलब वाई यहाँ से 30 मीटर आया है, मतलब क्या 30 यहाँ पर, तो ये ऊपर से 30 जो होगा ये नीचे से 20वीं मंजिल होगा,
तभी ना 30-50 होगा, मतलब क्या 20वीं मंजिल पर दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से बताइएगा, हम आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। और ज़रा सा भी आप लोग के अंदर हिचक नहीं होना चाहिए कि पूछे कि ना पूछे, जब भी नहीं तुरंत पूछना है, ठीक है ना। मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 72 किलोमीटर प्रति की औसत चाल से तय करती है, और जब वो रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है। तो पूछा है कि ट्रेन 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है, ठीक है ना। बिना रुके चाल क्या है, 75 किलोमीटर, मतलब ये ट्रेन की नॉर्मल चाल अगर नहीं रुकती तो इतने से चलती है, और रुकने पर उसकी चाल क्या होती है, 65 किलोमीटर। मतलब जब ट्रेन रुकती है तो ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर की चाल उसकी कम हो रही है, मतलब कि उसकी चाल 10 किलोमीटर कम हो रही है। मतलब कि जब नहीं रुकती है तो 75 चलती है, रुक के चल रही है तो 65 चल रही है। मतलब क्या उसका 1 घंटे में कितना चाल उसका, मतलब उसके कितनी दूरी वो कम तय कर रहा है, 10 किलोमीटर। मतलब क्या ये जो 10 किलोमीटर दूरी उसको जो वो तय करता है, मतलब क्या ट्रेन जो 10 किलोमीटर कम चल रही है, ये जो कम चल रही है, मतलब उसकी जगह पर जो उसको उतना समय रुक रही है, मतलब कि वो 10 किलोमीटर दूरी जितना समय में तय करती, वो उतना समय मतलब वो मतलब रुक जा रही है, तभी तभी ना उसका कम हो जा रहा है, 65, ठीक है ना। मतलब ये जो 10 किलोमीटर दूरी कम चल रही है, मतलब ये जो दूरी तय तय करना है, उसकी जगह पर वो मतलब कि रुक जा रही है उतना, ठीक है ना। इसीलिए ये थोड़ा कम तय कर रही है। मतलब क्या ट्रेन द्वारा 10 किलोमीटर तय करने में लगा समय, मतलब कि जो ट्रेन 10 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लेगी, मतलब कि उतना ही दूरी वो रुक रही है प्रत्येक घंटे, ठीक है ना। ये आपको समझना होगा, नहीं है तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ट्रेन तो आपको यहाँ तो पता चल रहा है कि 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है एक घंटे में, ठीक है ना। मतलब क्या कि जो 10 किलोमीटर दूरी तय करना है, उसकी जगह पर ट्रेन रुक जा रही है, मतलब जितना समय इसको तय करने में लगेगा, ये जो 10 किलोमीटर, ठीक है ना, उसके जगह पर ट्रेन रुक जा रही है, मतलब वो स्टॉप ले रही है। मतलब क्या 10 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा ट्रेन, वही उसका प्रत्येक घंटे में उतना मिनट वो रुकेगी। तो ट्रेन की वैसे ही बिना रुके चाल क्या थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रेन द्वारा 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, कुल दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, चाल क्या है, 75। तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या है, 2/15 घंटे। इसको हम लोग मिनट में निकालेंगे तो 60 का गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 4 का इसमें गुणा करेंगे, मतलब कि टोटल 8 मिनट ट्रेन 1 घंटे में रुक रही है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो फिर से बताना, मैं फिर से आपको और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। इस प्रश्न में कुछ है नहीं, बस आपको यही समझना है कि वो जितनी दूरी वो कम तय कर रही है 1 घंटे में, मतलब क्या वो दूरी तय करने में जितना समय लगेगा वो उतना ही समय रुक रही है, ठीक है ना, यही इसमें है, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो बताना, मैं फिर से आपको बताऊँगा। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 24 में एक दूसरे से, ठीक है ना, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे को चलती हैं। ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे को, मतलब एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी चाल का अनुपात क्या है, ठीक है ना। हम मानते हैं एक स्टेशन है ए, एक है बी, ठीक है ना। मानते हैं एक स्टेशन ए, एक स्टेशन बी, ठीक है ना। दोनों के बीच की दूरी क्या दिया है, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। अब बोला क्या है, ठीक है, बोला है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। तो और जब वो जो मिल रही हैं एक दूसरे से, तो उसमें से एक स्टेशन के बीच की दूरी से 70 किलोमीटर दूरी पर मिल रही है। तो हम मानते हैं ए से 70 किलोमीटर की दूरी पर इस पॉइंट पर वो लोग मिल रही हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 70 किलोमीटर, यहाँ से क्या हो गई, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। मतलब क्या हम लोग मानते हैं कि ये दोनों ट्रेनें 1 घंटे बाद मिल रही हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कोई भी मान सकते हैं, इसका हम लोग को कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं कि ट्रेन 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रही है, ठीक है ना। तो मतलब क्या 1 घंटे में जो ये वाली ट्रेन है ये 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है ना, और ये वाली 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 1 घंटे में, क्योंकि ये 1 घंटे में यहाँ तक आ रही है, ये 1 घंटे में यहाँ तक आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब क्या ये तो दोनों की चाल क्या हो गई, इसकी चाल 70 किलोमीटर, इसकी चाल 30 किलोमीटर घंटा हो गई। तो यहाँ तो सिंपल उसका अनुपात निकालेंगे तो 7:3 ही आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस आपको ये समझना है कि वो 70 किलोमीटर दूरी मिली, मतलब क्या एक ट्रेन 1 घंटे में 70 चल रही है, एक ट्रेन 1 घंटे में 30 ही चल रही है, तभी ना वो 70 किलोमीटर दूरी मिल रही हैं। इसकी चाल मान ली 70 हो गई, इसकी चाल 30 हो गई। अगर बोलेंगे कि मतलब सर ये मान लीजिए 2 घंटे में तय कर रही हो, तो
तब भी साथ ही आएगा। मान लीजिए 2 घंटे में तय करिए 17 किलोमीटर, तो 1 घंटे में तय करेगी 35 किलोमीटर, मतलब इसकी 1 घंटे में। और ये 2 घंटे में तय करिए 30 किलोमीटर, मतलब ये 1 घंटे में तय करेगी 15 किलोमीटर। ठीक है, तब भी काटेंगे यहाँ पर, तो 7 क्या यहाँ पर काटेंगे 5 7 35, 5 क्या 15, तब भी अनुपात 7 3 का आएगा। ठीक है ना, तो कुछ भी मान लीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये प्रश्न आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, ऐसे दूरी मान लेना, बस उसको डिफाइन कर लेना कि एक ट्रेन से एक स्टेशन से यहाँ पर 70 किलोमीटर दूरी में मिल रहे हैं, तो ये ट्रेन यहाँ से 30 सही आई है, तभी ना ये इधर से यहाँ से 70 आई, तभी दोनों मिल रहे हैं। तो ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है ना, और आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे करके आपको मतलब कि 10 मैं आपको 10 प्रश्न की वीडियो मतलब बना के बताता रहूँगा, ताकि जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है ना, और आप लोग को मतलब वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए, कोई इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसको तुरंत बताना है बिना किसी झिझक के। ठीक है।